पढ़ेंगे बेसिक एनाटॉमी। ठीक है, तो ये दोनों कुछ बेस्ट है। आपने यूजी में जो बुक पढ़ी है उससे आप अभी पढ़ लो, रिवाइज कर लो, बेटर है। दूसरी बुक से लेके पढ़ना स्टफ जो आप यूजी में फॉलो किए हो उसी को वापस करो, ठीक है। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने के लिए पीपी प्लस उठा सकते हो। फिर आपके पास जो भी एमसीक्यू बुक है वो अपने अपने लेवल पे क्या है, या बिल्कुल फ्रेश हो तो फ्रेश हो तो फिर पीजी प्लस खरीद लो। अगर पहले से कोई बुक लगा रहे हो तो उसी को वापस लगाओ, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे बेसिक एनाटॉमी। तो थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया होगा, नहीं होगा तो बहुत पहले अगर पढ़े हो तो रिवाइज कर लो आज, इजीली हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। डाटा ज्यादा है, याद करने वाला डाटा ज्यादा है, तो याद करने पे भी फोकस देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। राइट, ठीक है। फर्स्ट मैं बात करता हूँ यूटेरस की। सबसे इम्पोर्टेंट की बात करता हूँ में यूट्रस इसकी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये बिटवीन बिटवीन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी पोजीशन की, मैं बात करूँ इसकी पोजीशन की, तो ये होता है एंटीवर्जन, एंटीवर्जन और साथ में एंटी फ्लेक्शन। एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन, एंटीवर्जन इज 90 डिग्री, एंटी फ्लेक्शन इज 120 to 125, ठीक है। एंटीवर्जन की जब मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ तो जब भी बात करें तो एंटीवर्जन जो है लॉन्ग एक्सिस ऑफ देता है, ठीक है। और लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, ये जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ एंगल बिटवीन बॉडी ऑफ सर्विक्स, ठीक है, ये जो सर्विक्स है इसका बॉडी बॉडी पार्ट और जो बॉडी ऑफ यूट्रस है, तो ये जो है ना ऐसा टिल्ट होता है, तो ये बॉडी ऑफ जो सर्विक्स है ये वाला, इसका एंगल और इसके एंगल, ये दोनों के बीच का जो एंगल है, तो याद रखना एंटी वर्जन जो है लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस और वेजाइना, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स। और इसमें जो होगा आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन बॉडी ऑफ सर्विक्स, बॉडी ऑफ सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। यूट्रस को जब आप देखते हो हल्का सा कैसे रहता है, ऐसे साइड वाइज जब देखते हो तो ऐसे टिल्ट रहता है, तो ये बॉडी ऑफ सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस का जो एंगल रहता है, ये दोनों के बीच में 120 to 125 डिग्री का एंगल बनता है, बॉडी ऑफ सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच। लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना और लॉन्ग एक्सिस ऑफ आपका सर्विक्स जो है ये वाला, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये चीज क्लियर रहेगा। अब मेजरमेंट की बात करें तो यूट्रस की लेंथ कितनी होती है, एनीवन? कोई भी बता दो। लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ यूट्रस 8 सेंटीमीटर, कितनी होती है, कितनी होती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया आपका यूट्रस का लेंथ। अब इसमें जो फंडस पार्ट, इट इज फंडस पार्ट, ठीक है। फंडस मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ। फंडस पार्ट जो है वो आ गया आपका
1.25 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं ये केविटी वाला पार्ट, ठीक है, कौन सा, बॉडी केविटी, तो ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये पार्ट्स के साइज याद रखना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, यही से ही क्वेश्चन बनेगा। इस तरह पार्ट देखो इतना सही, ठीक है, छोटा सा, ये हो गया आपका stomach। ये होता है 0.5 सेंटीमीटर का। इस्तमस क्या है, चलो मैं भी बताता हूँ। और लास्ट में बचा आपका सर्विस, तो कितना बच गया आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। साइज टोटल कंपेयर 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो फंडस पार्ट इज 1.5 सेंटीमीटर, बॉडी केविटी पार्ट यूट्रस का और 3.5 सेंटीमीटर, और स्टमक जो है 0.5 सेंटीमीटर, और सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान रखना, स्टमक क्या है, पार्ट बिटवीन एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो इंटरनल फोर्स है ना, वो जो पार्ट है जो एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल, ठीक है, एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल जो होता है, वो होता है जहाँ से आपको एनाटॉमी में भी सर्विक्स का वो इसका पार्ट बोल सकते हो आप, और हिस्टोलॉजिकल भी वो उसका पार्ट होता है, वहां से सैंपल है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टमस, उस पार्ट को 0.5 सेंटीमीटर का होता है। अब सर्विक्स में दो पार्ट में, ठीक है, सर्विक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट में, सुप्रावेजाइनल पार्ट, सुप्रावेजाइनल पार्ट, और दूसरा होता है वेजाइनल पार्ट, वेजाइनल पार्ट। सुप्रावेजाइनल पार्ट को एंडोसर्विक्स भी बोलते हैं, एंडो सर्विक्स, ठीक है। और ये दोनों जो है इक्वली डिवाइडेड है, 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1.25 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों हाफ कर दो इसका, हाफ हाफ डिवाइडेड है। सुप्रावेजाइनल पार्ट 1.25 सेंटीमीटर, और वेजाइनल पार्ट इज 1.25 सेंटीमीटर। अब ये सब अपन बड़े लेंथ, ये जो चौड़ाई है ये मतलब विड्थ, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं इसके चौड़ाई की, तो कितना है यूट्रस की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं बात करूं वेट की, वेट की अगर मैं बात करूं, तो जब भी बात आती है वेट की, जब भी नॉन प्रेग्नेंट अगर है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस का वेट होगा 850 टू 80 ग्राम्स, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। अब यूट्रस के बाद में आता है वेजाइना, वेजाइना की बात करें तो इसमें दो वॉल है, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। एंटीरियर वॉल छोटी होती है, जो कि होती है 7 सेंटीमीटर की, और पोस्टीरियर वॉल होती है 9, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो अभी, फिर दूसरे पोर्शन पे जंप कर जाएंगे हम लोग, जल्दी बोलिए, किसी को डाउट है। चैट नहीं देख रहा हूँ ना, चैट पे मैसेज मत कर। अब बात करते हैं पार्ट विद मेजरमेंट ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। उसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब, इसकी फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब की लेंथ को बताया कितनी थी,
बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरबीएस के मेन में, बहुत इजी इजी बेसिक, बहुत बेसिक। बोलिए बोलिए बोलिए, एनीवन? अच्छा, 10 बोलने में प्रॉब्लम। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 9 सेंटीमीटर चलेगा, 9 सेंटीमीटर। 10, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सी 10 प्लस सेंटीमीटर, ठीक है। और डी 9 बिलो 9, ठीक है। बोलो क्या है, पर मैं यहाँ से ये 10 उठा दिया। बी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बोलो बोलो बोलो, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। ए सी डी, बी ऑप्शन ही नहीं दिया, हटा दिया। 10 सेंटीमीटर हटा दिया, वो तो स्टैंडर्ड आंसर एवरेज। अब बताओ। यस, एक ने दिया सी, एनीवन अदर? बोलो बोलो, गलत ही तो होगा क्या, यहाँ एग्जाम थोड़ा ना है। 10 प्लस, यस, और क्लास में ना, जितना मैं देख रहा हूँ महिला डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है, और आंसर दोनों मेल ने दिए अभी तक। चलो कोई ना, तो ध्यान रखना, हमेशा 10 सेंटीमीटर होगी, बट साथ में याद रखना, नेवर लेस देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? ठीक, 10 और मोर देन 10, ठीक है। मोर देन 10 हमेशा याद रखना, 10 होगी या मोर देन 10 होगी, नेवर लेस देन 10। क्लियर? ये आंसर ध्यान रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, बेसिक है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। इतना भी इजी नहीं दे देंगे कि आप जाके डायरेक्ट आरबीएस आरबीएस की भी सीख लें, ठीक है, थोड़ा तो चेक करेंगे आपको, तो ऐसे। क्लियर है? चलो, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स होते हैं, और इस 4 पार्ट्स में देखना आप क्या क्या होता है। पहला, फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ 10 सेंटीमीटर में, तो वो होता है इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। कौन सा होता है? इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। कितना सेंटीमीटर होता है? 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर आता है स्टमक पार्ट, कौन सा? स्टेमस, ठीक है। वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है दोनों? फिर आता है आपका एम्पियरा, ठीक है। ये होता है आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और लास्ट जो इतना सा पार्ट बचा, ये वाला, ये हो गया आपका, चलो देखो, इन फंडीबुलम, ठीक है। ये होता है आपका 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 और 2.5 हो गए 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसमें इम्पोर्टेंट डिफरेंस, इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट क्या है ये मैंने लिखवाया। तो मोस्ट नेरोएस्ट पार्ट, मोस्ट नेरोएस्ट पार्ट इज इंट्राम्यूरल, ठीक है। मोस्ट नेरोएस्ट पार्ट इज द इंट्राम्यूरल म्यूरल पार्ट, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट,
लॉन्गेस्ट इज एम्पिला। ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। और इनफंडिबुला जो कि क्या है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट इज इनफंडिबुला। कितना डायलेटेड होता है ये, लगभग 6 mm। और मोस्ट नेरोएस्ट में लिखा है कितना होता है, 1 mm। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी भी तरीके का पूछ सकते हो, तो आगे बढ़ जाऊं फिर। अब आता है जब यूट्रस की बात हो गई, वेजाइना की बात हो गई, फेलोपियन ट्यूब की बात हो गई, अब क्या बचा इसके नीचे में, इधर में, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सब भूल गए क्या? यस, ओवेरी। मेजरमेंट अगर मैं बात करूँ तो 35 mm इंटू 25 mm इंटू 18 mm, सब लोग करेंगे, सबको 35 mm 25 mm 18 mm, पता नहीं कितनी लेडीज आजकल लेके आती है रिपोर्ट। और वॉल्यूम होता है 8 cc। ठीक है, कहीं पे केवल 8 लिखा हुआ होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो 35 mm 25 mm 18 mm या फिर 8 cc वॉल्यूम होगा, ठीक है। चलो, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में। जब भी अपन पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो ये सब पार्ट्स है, तो मेजरमेंट बोल दी मैंने। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, अंदर से लेयर्स कैसी होगी, अलग अलग, कहाँ पे कौन सी लेयर है, क्या है, कौन सी सेल्स है, ये भी पता होना चाहिए। पहला मैं बता रहा हूँ आपको, फेलोपियन ट्यूब का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हो कि पहले आप जो है आउटर मोस्ट जो है पेरिटोनियम होता है कवरिंग में, फिर इनर में होता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर होता है, फिर सब म्यूकोसा होता है, फिर म्यूकोसा। क्योंकि आप कवरिंग देखते हो सबसे पीछे बाहर में क्या देखते हो, पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम के अंदर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। फिर आप देखते हो सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा, यही पढ़ते आया होगा। तो वही चीज है, फर्स्ट आपका हो गया पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लेयर। फिर आ गया आपका, मैं बाहर से अंदर बोल रहा हूँ ना, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। फिर होता है सब म्यूकोसा, और फोर्थ होता है म्यूकोसा। अरे ये चीज याद रखना, यहाँ से बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो जब भी आपके सामने ये बात आएगी तो ध्यान रखना कि ये हो गया आउटर, आउटर लेयर बना लिया, क्लियर है? ठीक है, ये आपका म्यूकोसा बना लिया, ठीक है। फिर आता है सब म्यूकोसा, पेरिटोनियम आउटर मसल्स, ठीक है। कोई बोलता भी नहीं है, मैं गलत लिख देता हूँ। पता नहीं क्या करते, छापने में लगे रहते हैं, समझने में लगे रहते हैं। छपा हुआ तो बुक में भी है, थोड़ा गलत गलत लिखता हूँ तो बोला करो, मेरे को ही देख के सही करना पड़ता है। तो आउटर लेयर इज पेरिटोनियम, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल इनर सर्कुलर लेयर बनाती है जो मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, तो मसल्स बना लेती है। सेल म्यूकोसा जो है ना, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ। सेल म्यूकोसा क्या रहती है, एब्सेंट रहती है।
क्लियर है? ये चीज क्लियर है? सब म्यूकोसा लेयर इन फैलोपियन ट्यूब इज एब्सेंट। फिर इंटरनल जो सबसे लेयर है म्यूकोसा, म्यूकोसा में क्या लाइन बाई पार्टली ciliated एंड पार्टली ciliated और पार्टली नॉन ciliated, partly ciliated, partly non-ciliated columnar epithelium। समझ में आया? आधा कुछ पार्ट जो है सीलिया वाला होगा और कुछ पार्ट बिना सीलिया होगा। ध्यान से मेमोरी है, अंदर सीलिया है, उसको मूव कराएगा, ओवरी से जब आपका हुआ निकल के आएगा तो उसको क्या कराता है, मूव कराता है। तो कैसे करना है, पार्टली सीलेटेड पार्टली नॉन सीलेटेड सेल्स होती है जो उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। क्लियर सी चीज है? पेरिटोनियम आउटर होगी, सबसे बाहर की लेयर होगी। इनर जो लेयर होगी इसके बाद में पेरिटोनियम के अंदर वाली, जो कि इनर सर्कुलर आउटर लोंगिट्यूडिनल सेल के साथ में मस्कुलर लेयर बनाती है। फिर सब म्यूकोसा होता है, देन म्यूकोसा होता है। सब म्यूकोसा जो है इसके अंदर एब्सेंट रहती है फैलोपियन ट्यूब में, और म्यूकोसा जो है लाइन बाय पार्टली सीलेटेड और पार्टली नॉन सीलेटेड कोलिनर एपिथेलियम। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? लग गया भाई? खड़े खड़े और कोई हाँ नहीं बोल रहा है, बैठे बैठे भी। यस यस, मैं बैठे खड़े खड़े थक रहा हूँ तो बैठे बैठे हाँ नहीं बोल। फिर पेग से पेग सेल्स फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। कौन से सेल? पेग सेल। पेग सेल प्रेजेंट इन या फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। दिस इज आल्सो a very important question, very important questions। पेग सेल्स आर फाउंड इन which organ? तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये पेग सेल। चलो नेक्स्ट आता है फिर वो है यूटेरस। तो यूटेरस की मैं बात करूँ तो सेम चीज, बाहर का जो है सीरस या पेरिटोनियम कोट होता है, ठीक है, और अंदर में जो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर है, जो मस्कुलर लेयर है, थोड़ी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? तो आप यूटेरस के अंदर जब देखोगे तो एक अलग से स्ट्रक्चर है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, क्रिस क्रॉस लेयर, ठीक है, ऐसे क्रिस क्रॉस लेयर होती है जिसमें से निकलती है ऊपर नीचे होके, ऐसे क्रिस क्रॉस लेयर ऐसे फंसे हुए, ठीक है। क्या मिलती है? मस्कुलर जो लेयर है उसमें क्या मिलती है? क्रिस क्रॉस लेयर मिलती है, ठीक है। और ये जो क्रिस क्रॉस लेयर है इसको बोलते हैं लिविंग लाइगेचर, ऑफ यूटेरस। क्या बोलते हैं इस क्रिस क्रॉस लेयर को? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस। क्यों बोलते हैं? एनीवन? ये करती है प्रिवेंट ब्लीडिंग आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है? यूट्रस की दोनों लेयर क्लियर है, पेरिटोनियम आउटर वही सब सीरस लेयर, सीरस लेयर, वो सब जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, पेरिटोनियम लेयर या फिर सीरस लेयर, ठीक है। तो जो सीरस लेयर या पेरिटोनियम आउटर हो गई, फिर जो इनर मस्कुलर लेयर होती है वहां पे आपके लिविंग लाइगेचर होती है, क्रिस क्रॉस एक स्ट्रक्चर होती है जिसे लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस बोलते हैं, जो कि क्या करती है? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है। जब प्लेसेंटा वहां से सेपरेट होते क्या होता है? खाली जगह बन जाती है, खाली बनते ब्लीडिंग होती है। देखिए ना, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होती है ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग कुछ देर तक चलती है, उसके बाद में ये एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होकर क्रिस क्रॉस लेयर बना के, और वो क्या करती है? ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। दैट इज लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई है,
कि जब भी अपन बात करते हैं सब म्यूकोसा लेयर की, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यूट्रस में भी सब म्यूकोसा लेयर एब्सेंट होता है। क्लियर है? यहाँ पे भी एब्सेंट होता है। और जो म्यूकोसा लेयर है, तो लाइन बाय सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स या लेयर, जो भी बोला, म्यूकोसा लेयर इज लाइन बाय सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। क्लियर है? यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में कोई डाउट? वहां पे सीलिएटेड, पार्टली नॉन सीलिएटेड था, यहाँ पूरे की पूरी क्या आ गई, सीलिएटेड आ गई। यूट्रस की जो लेयर है वो क्या आ गई, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। नो डाउट, ऑल क्लियर। मैं भंडूर करके बोल दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूट्रस की बात में पढ़ेंगे अब सर्विक्स। ठीक है, आप लोग को लिखना पड़ेगा आराम से। सर्विक्स, सर्विक्स में भी सेम नाटक, वही आउटर पेरिटोनियम लेयर, ठीक, सीरस लेयर या सीरस भी बोलता है ना, सीरस या पेरिटोनियम लेयर आउटर होगी। ठीक है, इसके बाद में ये जो है सर्विक्स, सर्विक्स में रहेगी आपके वही सेम चीज, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, फिर मैं बात करूं सब म्यूकोसा एब्सेंट यहाँ पे भी। ठीक है, म्यूकोसा में थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, म्यूकोसा में ट्रिकी, सब में देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट वाले में दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि आपके सब म्यूकोसा एब्सेंट थी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सब म्यूकोसा फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स तीनों में एब्सेंट। ठीक है, बट पार्टली सिलेटेड पार्टली नॉन सिलेटेड इज फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड वाला यूट्रस का। तो यूट्रस में आपके क्या हो गया, लिविंग लिगेचर मिला। ठीक है, जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और फोर्थ वन इज म्यूकोसा। म्यूकोसा में आपके क्या हो गया, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। अब आते हैं अपन सर्विक्स पे। तो सर्विक्स में क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि यहाँ पे जो है म्यूकोसा में ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो। पहला सुप्रावेजाइनल पोर्शन, सुप्रा, मैंने क्या बोला था, वेजाइनल पोर्शन, वेजाइनल पोर्शन। ठीक है, तो सुप्रावेजाइनल पोर्शन और वेजाइनल पोर्शन में आपने देखा होगा कि जो सुप्रावेजाइनल पोर्शन है वो क्या रहेगा, कोलुमनर एपिथेलियम रहेगा। कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, जो कि क्या होगी, टॉल एंड हाई होगी। क्या होगी, टॉल एंड हाई होगी। और जो वेजाइनल पोर्शन होगा वहां पे क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड ट्यूमर्स, स्ट्रेटिफाइड ट्यूमर्स एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये दोनों ध्यान रखना है कि सुप्रावेजाइनल पोर्शन इज कवर्ड बाय कोलुमनर एपिथेलियम, जो कि अपनी थोड़ी सी टॉल होगी और हाई होगी। ठीक है, सुप्रावेजाइनल पोर्शन। और वेजाइनल पोर्शन में आपको क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम मिलेगी। कौन सी मिलेगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। क्लियर है यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट? आगे बढ़े। अब आता है इसमें देखो, आउटर जो कोट थी, इतनी देर से अपन क्या पढ़ते आ रहे थे, सीरस और पेरिटोनियम।
ठीक है, यहाँ पे सीरस और पेरिटोनियम जो आउटर कोट थी वो नहीं होती, क्या होती है, फाइब्रस। कौन सी होती है, फाइब्रस कोट होती है। क्लियर है। और मस्कुलर लेयरिस इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ठीक है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, डेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब म्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन केस ऑफ वेजाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेजाइना में आपका सब म्यूकोसा प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं लास्ट बात करूं तो जब वेजाइना की बात आएगी तो वेजाइनल पोर्शन से वो कंटिन्यूएशन बनाए रखेगा और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम जो है वो कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। यहाँ तक कोई डाउट, एनीवन, कोई डाउट डाउट? बोलिए, फेलोपियन ट्यूब में कौन सी सेल्स थी, फेलोपियन ट्यूब में कौन सी सेल थी? पार्टली ciliated and partly non ciliated columnar epithelium। ठीक है, यूट्रस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई थी, ciliated columnar epithelium। अगर मैं बात करूं सर्विक्स की तो वहां पे आपकी हो गई थी स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। उससे पहले क्या था, कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम जो की थी टॉल एंड हाई, और साथ में क्या था, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। ठीक है, दो टाइप की सेल थी, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। अपर पार्ट इज एंडोसर्विक्स और सुप्रावेजाइनल पार्ट, और नीचे वाला वेजाइनल पार्ट। लास्ट इज वेजाइना जिसमें क्या थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। क्लियर है ये चारों? अब टाइम कितना हुआ, 47। ठीक है, पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं, 2-3 लाइन में पढ़ा देते हैं, फिर अगर आप बोलोगे तो कंटिन्यू करेंगे, मत करेंगे। चलो, अब अटैचमेंट ऑफ कॉर्नर ऑफ यूट्रस। तो क्या क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और क्या होता है, लिगामेंट ऑफ ओवरी, और लास्ट वन इज राउंड लिगामेंट। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ कॉर्नर से क्या क्या रहता है, यूट्रस सेक्शन में क्या क्या अटैच रहता है, फैलोपियन ट्यूब, लिगामेंट ऑफ ओवरी और राउंड लिगामेंट, तीन चीज अटैच रहती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पेडिकल ऑफ ओवरी, पेडिकल ऑफ ओवरी से क्या क्या अटैच होता है, तो अगर मैं बात करूं पेडिकल ऑफ ओवरी की अटैचमेंट, अटैच टू यूट्रस, अटैच यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, यूट्रस के किस कौन से लिगामेंट से अटैच रहता है, ओवेरी, ओवेरियन लिगामेंट से। और अटैच टू लेटरल लेटरल
pelvic wall attached to lateral pelvic wall by infundibulum pelvic ligament, ठीक है। और लास्ट वन इज ब्रॉड लिगामेंट ऑफ मीजोवरम, ठीक है, मीजोवेरियम, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ मीजोवेरियम। क्या क्या हुआ, अगर मैं यूट्रस के अटैचमेंट की बात करूं तो फेलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई रहती है, लिगामेंट ओवेरी राउंड लिगामेंट, ये तीन चीजें जो यूट्रस से जुड़े हुए रहते हैं। अगर मैं पेडिकल ऑफ ओवेरी की बात करूं तो अटैच टू द यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ओवेरी जो है यूट्रस से किससे अटैच रहता है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अच्छा देखो ऊपर भी लिखा हुआ है लिगामेंट ऑफ ओवेरी, वही चीज है इधर भी, ठीक है, अटैच टू द यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट, वही लिगामेंट ऊपर, ठीक है। फिर देखो अटैच टू द लेटरल पेल्विक वॉल, अब जो ओवेरी है उसको सपोर्ट चाहिए, लेटरल से भी सही ना, ऊपर से या साइड से सपोर्ट मिल के चलेगा। एक्चुअली राउंड लिगामेंट ऑफ ओवेरी जो है वो क्या है ना, मीडियल सपोर्ट देता है ओवेरी को, तो लेटरल सपोर्ट कौन देता है, अटैच टू द लेटरल वॉल बाय द इनफंडिबुलम पेल्विक लिगामेंट। जो इनफंडिबुलम पेल्विक लिगामेंट है वो लेटरल सपोर्ट देता है, मीडियल लिगामेंट बाय medial support by the ligament of ovary। लास्ट इज ब्रॉड लिगामेंट होता है जो कि मीजोवेरियम का होता है वो, तो वो भी क्या करता है, पेडिकल ऑफ ओवेरी से अटैच रहता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं शेप ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की शेप कैसी होगी, ठीक है। जब अपन बात करते हैं सर्विक्स की तो नलीपेरस और पेरस, ठीक है, नलीपेरस पेरस, यूट्रस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर नलीपेरस क्या है, नली पेरिस है, मतलब अभी तक एक भी ग्रेविडार नहीं, मतलब एक भी पेरिटी नहीं आएगी, तो सर्वाइकल केनाल, सर्वाइकल केनाल इज कोनिकल एंड एक्सटर्नल ओएस जो होता है वो कैसा होता है, ओवल होता है। मतलब कैसा दिखेगा ये सर्वाइकल केनाल है, ये कोनिकल दिख रही है, और एक्सटर्नल ओएस जो है क्या दिखेगा आपको, ओवल दिखेगा इन डायरेक्शन, तो ऐसा होगा नली पेरिस का सर्वाइकल केनाल, ठीक है, सर्विक्स सॉरी, सर्विक्स ऐसा होगा। और अगर मैं बात करूं पेरस की, पेरिटी है अब, तो कैसा होगा, तो उन्होंने बोला ये क्या होगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बिकम बिकम सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल एंड ओपनिंग जो है, ओपनिंग जो कैसी हो जाएगी, बाइलेटरल, बाइलेटरल स्लिट जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल हो गया और ओपनिंग जो है बाइलेटरल स्लिट, एक स्लिट ही हो गया, दूसरा स्लिट ये हो गया, ठीक है, बाइलेटरल स्लिट जैसा हो जाएगा। क्लियर है, उसमें ओवल ओपनिंग थी, इसमें बाइलेटरल स्लिट हो, ठीक है। देखते हो ना लास्ट में, यूट्रस के लास्ट में जब यूट्रस ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखे और ये ऐसे, तो ये बाइलेटरल स्लिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, ये चीज क्लियर। रिलेशन ऑफ वेजाइना सर्वाइकल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन पढ़ना है अभी या कल कंटिन्यू करें, एनीवन, कोई भी रिप्लाई चैट में बोल दो यस नो, ठीक है चलो। कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, कल मकर संक्रांति मनाएंगे, ठीक है। परसों मकर, कल मकर संक्रांति मनाएंगे, परसों आराम करेंगे, 16 को छुट्टी ले लेते हैं, और 17-18 को मैं भी क्लिनिक करूंगा जैसे आप लोग कर रहे हो, तो उस दिन मेरे में ताकत नहीं होगी, मैं क्लिनिक करूंगा। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए।